डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम भूगोल की पाठ के अंतिम चैप्टर भूगोल की किताब के अंतिम चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो इसे शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से यहाँ पर तात्पर्य उन परिवहन के साधनों से है जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान होता है या अर्थव्यवस्था के विकास में काफ़ी योगदान जिन साधनों का रहता है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के यदि हम प्रकारों की बात करें तो प्रकारों से पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट किन किन मार्गों से होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में जो हमारे तीन मार्ग मेन माने जाते हैं, तीन मार्ग प्रमुख हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है जी। स्थल मार्ग को भी हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो वो भाग हो जाएंगे सड़क परिवहन, रेल परिवहन व पाइपलाइन। ठीक है। जल मार्ग को हम दो भागों में बांटते हैं, तो वो होते हैं आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु मार्ग को हम दो भागों में बांटते हैं, घरेलू विमान सेवा व अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। तो ये सभी हमारे जो परिवहन हैं उसके मार्ग हो गए, और उसके मार्ग में कौन कौन से प्रकार के द्वारा या किस प्रकार से परिवहन किया जाता है, ये हमने थोड़ा सा उसके विषय में जाना। ठीक है, उनके विषय में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले स्थल परिवहन की बात करेंगे, और स्थल परिवहन में सबसे पहले बात करेंगे सड़कों की। स्थल परिवहन के तीन मुख्य साधन बताए थे हमने, तीन मुख्य प्रकार बताए थे, सड़क परिवहन, रेल परिवहन व पाइपलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन की। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर लंबा है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, और निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक भी है। ठीक है जी। कैसे सुविधाजनक है? क्योंकि रेल की अपेक्षा स्थल परिवहन के निर्माण की लागत कम है, सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं, उनका खर्चा कम आता है। दूसरा, ऊबड़ खाबड़ मार्गों में भी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, जबकि रेल की पटरियां ऐसे स्थानों पर नहीं बिछाई जा सकती। अधिक ढाल वाले प्रवणता में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं, जैसे पठारी इलाकों पे, पर्वतों पे सड़कों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर रेल की पटरियां नहीं बिछाई जा सकती। कम दूरी, कम व्यक्ति व कम वस्तुओं के परिवहन में भी सड़क ज़्यादा उपयोगी है। ज़्यादा लोगों को नहीं जाना, या ज़्यादा सामान लाद के नहीं ले जाना, या ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो ऐसे परिवहन में भी सड़क परिवहन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। घर पर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सड़कें हमारे घर से निकलती ही होती हैं। सड़क परिवहन के माध्यम से हम अपनी वस्तु को, अपने जो सामान है, या खुद बिल्कुल उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमें उस सामान को पहुंचाना है या खुद पहुंचना है। ठीक है। अन्य परिवहनों के साधनों की कड़ी के रूप में भी कार्य करता है सड़क परिवहन। जैसे एयरपोर्ट को आपके घर से लिंक करने का कार्य कौन करेगा? सड़कें करती हैं। ऐसे रेलवे स्टेशन को आपके यहाँ से या आपके कस्बे से या आपके गांव से लिंक करने का कार्य कौन सी क्या चीज़ करती हैं? वो सड़कें करती हैं। ठीक है। अब सड़क परिवहन, जो भारत की सड़कें हैं उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो भारत की सड़कों के बारे में बताएं तो सबसे पहले बात आती है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग परियोजना प्रारंभ की है। यदि भारत के प्रमुख महानगरों की बात की जाए तो आप सभी इन्हीं 4 महानगरों का नाम लेते हैं: दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। तो इन चारों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की स्थापना की गई है, या इसका निर्माण किया जा रहा है। ये आप इसमें देख सकते हैं मैप में भी। तो मैप में आप देखेंगे कि ये जो गोल्डन लाइन है, येलो लाइन आपको दिख रही होगी, इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहते हैं। ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का मतलब क्या है? इसमें कि 6 लेन वाली एक रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे ये सभी शहरों को लिंक्ड किया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा 2 गलियारे और प्रस्तावित हैं, जो उत्तर से दक्षिण को व पूर्व से पश्चिम को जोड़ेंगे। पूर्व से पश्चिम वाला गलियारा सिलचर असम से होकर पोरबंदर गुजरात तक जाएगा, जबकि उत्तर से दक्षिण वाला जो गलियारा होगा वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर तमिलनाडु के
कन्याकुमारी तक जाएगा। ठीक है जी। ऐसे मार्ग 4 से 6 लेन तक वाले होंगे, यानी का मतलब 4 लेन वाले या 6 लेन वाले ऐसे राजमार्ग यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट होती है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये विभिन्न राज्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके निर्माण का व इनके रखरखाव का जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। इन्हें हम नेशनल हाईवेज के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या अलग अलग है, NH1, NH2, NH3। ठीक है जी। आप इसमें देख लेंगे, आप मैप मानचित्र में इसका अवलोकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग राज्यों के अंतर्गत राजधानियों को जोड़ने का काम करते हैं। प्रमुख शहरों को देश की उसकी राज्य की राजधानी से जोड़ने का काम करते हैं। ये राज्य राजमार्ग होते हैं। इनकी रखरखाव की व निर्माण की व्यवस्था का दायित्व PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास होता है। नेक्स्ट जो प्रकार की सड़कें हैं वे हैं जिला मार्ग। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिले के मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। नेक्स्ट जो प्रकार की सड़कें हैं वे हैं अन्य सड़कें। अन्य सड़कों के अंतर्गत ऐसी सड़कें आती हैं जो गांव व कस्बों को जोड़ने का कार्य करती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। ठीक है जी। और ये सड़कें विभिन्न गांवों को कस्बों को शहरों से जोड़ने का या लिंक करने का काम करती। जो अंतिम प्रकार भारतीय सड़कों का है वो है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें वे सड़कें होती हैं जो बॉर्डर के एरिया में जो सीमावर्ती दूर सुदूर के जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने का कार्य करती है। भारत सरकार प्राधिकरण के अंतर्गत एक सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में देखरेख का कार्य करता है। यह संगठन 1906 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व वाली सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों की यदि हम महत्व की बात करें तो ये सड़कें न केवल वहां रहने वाले लोगों को लिंक करने का काम करती हैं, उन तक सामान पहुंचाने का कार्य करती हैं, बल्कि युद्ध आदि के समय पर भी इन सड़कों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये सैनिकों को विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य भी करती हैं। सैनिकों को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़े रखने का भी कार्य करती हैं। बात करें सड़क घनत्व की तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के सड़कों का घनत्व देखने को मिलता है। जैसा कि जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है घनत्व इसका, जम्मू कश्मीर का सड़कों का जो घनत्व है, जबकि केरल में है 577.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। तो इसका मतलब 31 मार्च 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल का जो सड़क घनत्व है वह सबसे अधिक है और जम्मू कश्मीर का जो सड़क घनत्व है वह सबसे कम है। इसके कारण क्या है? कारण आप समझते हैं कि जैसे ही वहाँ पर जनसंख्या है, जिस प्रकार की वहाँ पर भूमि है, उसी प्रकार से सड़कों का जाल वहाँ पर बिछाया गया है। यदि हम पूरे देश के औसत सड़क घनत्व की बात करें, राष्ट्रीय घनत्व की बात करें, तो वह 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल आज भी अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं। वर्षा ऋतु के दौरान इनका प्रयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कच्ची होने के कारण वहाँ पर जल भर जाता है, वे सड़कें खराब हो जाती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा भारत में यात्रियों की संख्या अधिक है। माल की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस बात का आभास हो जाता है कि सड़कों के ज़्यादा विकास की आवश्यकता है। भारत में लगभग 50% सड़कें अच्छी हैं जो कच्ची हैं, जो वर्षा के दिनों में जल से भर जाती हैं। इन सड़कों पर बने हुए बहुत से पुल व पुलियां न केवल संकरी मतलब संकुचित हैं, छोटी हैं, और वरन वह पुरानी होने के कारण टूटी अवस्था में है, जिससे आए दिन किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है जी। बसों ट्रकों में पुलिस संरक्षण को भी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए इन पर सफ़र करना भी खतरे से खाली नहीं रहता है। तो सड़क परिवहन के घनत्व की भी बात कर ली हमने, भारत के सड़क परिवहन की बात कर ली, कौन कौन सी सड़कें हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। रेल परिवहन की बात हम कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।